1957 में एक फिल्म आई थी 2 आंखें 12 हाथ, जिसका एक गाना बहुत चर्चित हुआ था, सैयां झूठों का बड़ा सरताज निकला। लगभग 6.5 दशक के बाद ये गाना एक बार फिर से बीजेपी नेताओं को याद आने लगी है। तमाम मनमुटाव के बीच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी और अब एक बार ये गाना फिर से बीजेपी को बहुत याद आ रही है। ये महज एक मुख्यमंत्री का काफिला नहीं बल्कि एनडीए का जनाजा है। बड़े लाव लश्कर के साथ मंगलवार शाम नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी बड़ी बेबसी से नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से जाते देखती रह गई। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस यही। क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पटना में कार्यकारिणी की बैठक के बाद घोषणा की थी कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी कहां कमजोर पड़ गई? क्या आज बीजेपी को अरुण जेटली जैसे सदे हुए सियासी क्राइसिस मैनेजर की कमी खल रही है? नहीं, देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी की चाल उल्टी पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से तानातनी चल रहा था, शायद अगर कोई वैसे मीडिएटर होते, अरुण जेटली की तरह का कोई मीडिएटर होते बीजेपी में, तो इसको पैचअप कर सकते थे। लेकिन बयानों के तीर चलते रहे, दूसरे तरफ से भी जवाब दिया जाते रहा और अटैक जारी रखा। कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ बयान दे दिया, कभी इनके केंद्रीय मंत्री ने कुछ बयान दे दिया, कभी इनके कोई विधायक ने बयान दे दिया, कभी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया, कभी इनके सिस्टम पर सवाल उठा दिया। तो सवाल उठाना ठीक है, सरकार में रह करके भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो अरुण जेटली कभी भूमिका निभाया करते थे एनडीए को इंटैक्ट करने के लिए, कि जहां दूरियां बनती थी वो आ करके इंटैक्ट कर देते थे, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेते थे और फिर वहीं पर विराम लग जाता था। शायद मीडिएटर की भूमिका इस बार कोई बेहतर तरीके से नहीं निभाई, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ते गई और परिणाम के तौर पर जेडीयू भाजपा से अलग निकल गई। 2017 में फिर से साथ आने के बाद बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती 2020 चुनावों तक अच्छी चली, लेकिन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव ने दोनों दलों के गठबंधन में दरार डाल दी। देखिए, इसकी पटकथा तो लिखी गई थी जब 43 सीटों पर सिमट गई थी जेडीयू। लगा कि 71 सीट से 43 सीट लाने के पीछे में कारण में बीजेपी है और उन्होंने ही चिराग को हवा दी थी। चिराग ने जो जिस तरह से कैंडिडेट खड़े किए, चुन चुन करके जेडीयू को उतना वोट जरूर काट लिया जिसकी वजह से जेडीयू के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी मान्यता ये लोग बना के चल रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी को भाजपा ने कहा कि नहीं, आप ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे और इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। सरकारें बनी, सरकारें चली, लेकिन एक अंदर का दर्द तो समय समय पर झलक रहा। हाँ, इसके रिफ्लेक्शन आम आदमी को देखने पड़े वो जब इफ्तार की पार्टी चल रही। 2020 से दोनों दलों के बीच रह रहकर रिश्तों में खटास और मिठास दिख रही थी, लेकिन इस टूट की पटकथा इस साल 22 अप्रैल को राबड़ी आवास में हुई आरजेडी की इफ्तार पार्टी में लिखी गई। तारीख 22 अप्रैल, साल 2022, महीना रमजान का। इफ्तार की शाम बिहार की सियासत की दो बड़ी पार्टियों के दिग्गज मिले।
तेजस्वी यादव की सियासी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। इस मुलाकात ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कयास लगने लगे कि बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं। इन कयासों को तेज प्रताप के बयान ने और हवा दे दी। हालांकि विवाद बढ़ने पर इसे ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी से शुरू हुई कयासबाजी ने 4 महीने बाद ठीक मुहर्रम के दिन बीजेपी और जेडीयू के सियासी ड्रामे का पटाक्षेप कर दिया और बीजेपी बेबसी से सब कुछ देखती रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने 4 बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली है। वो अपनी जरूरत और समय के अनुसार दल बदल करने के लिए जाने जाते हैं। 2022 से पहले उन्होंने 2017 में आरजेडी से हाथ छुड़ाकर बीजेपी का दामन थामा था और उससे पहले 2013 और 1994 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। यानी पाला बदलना उनके लिए नया नहीं है। 2020 में सरकार बनाने के साथ ही शुरू हुई खींचतान ने अब आखिरकार दोनों दलों की राह अलग अलग कर दी है। बीजेपी बड़ी बेबसी से नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से जाते देख रही है। इतिहास 5 साल बाद फिर से खुद को दोहरा रहा है। 2017 के बाद जेडीयू लालू यादव की पार्टी से हाथ मिला चुकी है। बिगड़े संबंधों को सुधार कर लालू यादव के साथ यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला हो। वो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? बिहार के पॉलिटिकल मार्केट में ऑप्शंस की बहुत कमी है। अब नीतीश अगर बीजेपी से पाला अपना बदल के उसी तरफ जाते हैं तो कहां जाएंगे? वो जाहिर है कि आरजेडी की तरफ ही जाएंगे, या आरजेडी से पाला बदलते हैं उससे छुटकारा लेकर के वो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ बहुत कम है। 4 दशक से ज्यादा के अपने राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने 4 बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली है और सत्ता की जिम्मेदारी संभाली है। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तेजस्वी से इस्तीफे की मांग तेज हुई। नीतीश पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने खुद सरकार से हटने का फैसला ले लिया। राजभवन से निकलने के बाद उनका दर्द छलक पड़ा। मैंने अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा है। हमने महागठबंधन की सरकार 20 महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है और मुझसे जितना संभव हुआ है हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के समक्ष 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से। नीतीश कुमार ने खुलकर आरजेडी के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। बाद में जेडीयू ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की मदद से सरकार बनाई। 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अब वही जेडीयू 5 साल बाद फिर से लालू की बगिया रोशन कर रही है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों ने बिहार की राजनीति में एक और बदलाव लाया।
नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 80 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। जेडीयू ने 71 सीटों पर कब्जा किया। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता चुने गए और 5वीं बार सीएम के रूप में शपथ ली। 16 जून 2013 यही वो तारीख थी जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाने की घोषणा करने के बाद एनडीए से अपनी राहें जुदा कर ली थी। बिना मोदी का नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए 15 साल बाद उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। नीतीश ने आरजेडी महागठबंधन के साथ मिलकर 2015 में बिहार में सरकार बनाई। हालांकि इसके 4 साल बाद फिर से एनडीए के पाले में वे आ गए। लालू की पार्टी के रवैये से परेशान होकर उन्होंने 2017 में एनडीए का फिर से दामन साध लिया। 16 जून 2013 को भाजपा ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ अपने करीब 1.5 दशक पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश ने सीधे सीधे तो कोई हमला नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। 2013 में गठबंधन तोड़ने से पहले उनकी पार्टी 1998 में बीजेपी के साथ आई थी। यानी पलटी मारना नीतीश कुमार के लिए नया नहीं है। आखिर नीतीश कुमार बार बार पलटी क्यों मारते हैं? सवाल यह भी है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस, आरजेडी समेत दूसरी पार्टियों को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये नीतीश कुमार की योग्यता है कि वो कम सीट होने के बावजूद सत्ता में बने रहते हैं, या फिर सियासी समय और पार्टियों की मजबूरी? नीतीश कुमार जी पर उनका डिपेंडेंसी होता ही है और इसका फायदा नीतीश कुमार जी लेते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जिसके साथ भी नीतीश कुमार खड़े होते हैं सरकार उनकी बनती है। कल ये बीजेपी के साथ खड़े हो गए तो सरकार बीजेपी के साथ इनकी बन गई। आज महागठबंधन के साथ खड़े हो गए तो महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन इसको हम इस रूप में देखते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो यहाँ पर देती हैं जनता, उस फ्रैक्चर्ड मैंडेट का लाभ बार बार नीतीश कुमार जी को मिलता है और इस समीकरण को साधने में ये मैं मानता हूं कि बहुत ही मैच्योर्ड है और उसी का कारण होता है कि चाहे एनडीए हो, सीट कम आए अधिक आए, मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी ताजपोशी होती है और महागठबंधन हो, वहां भी नीतीश कुमार जी में लोग आस्था व्यक्त करते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर यही होते हैं। इससे पहले नीतीश मार्च 1990 में बिहार की राजनीति में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने तत्कालीन जनता दल में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी। उन दिनों नीतीश कुमार लालू यादव को अपना बड़ा भाई कहते थे। 1994 में ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बिहार में जनता दल के लालू के खिलाफ बगावत की। उन्होंने अनुभवी समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी और शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड का 2003 में विलय हो गया। हर बार एक बात कॉमन रही, वो ये कि हर सियासी पार्टी को नीतीश की जरूरत पड़ती ही है। सीटें कम होने के बावजूद वो सत्ता के शीर्ष पर बने रहते हैं। नीतीश ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1985 में नालंदा जिले की हरनौत सीट से लड़ा था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर बहुत थोड़े वक्त को छोड़ दें तो वो 2005 से बिहार की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 5 साल बाद चाचा ने भतीजे की बुझी हुई लालटेन फिर से रोशन कर दी है। नीतीश कुमार के नए पॉलिटिकल स्टैंड से आरजेडी की बगिया गुलजार हो गई है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम को तेजस्वी टुकुर टुकुर देख रहे थे। नीतीश के करिश्मे और उनके सियासी इतिहास को देखते हुए तेजस्वी को भरोसा था कि चाचा एक दिन जरूर उनके घर आएंगे और उनकी ये इच्छा अब पूरी हो गई है। चाचा ने भतीजे की बुझी हुई लालटेन फिर से रोशन कर दी है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है।
रमजान के इफ्तार में करीब आए चाचा भतीजा। 4 महीने बाद दूसरी बार पलटी मार गए नीतीश। मुहर्रम के दिन दोनों ने कर दिया सियासी खेला। शुरुआत 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी से हुई थी, जब नीतीश और तेजस्वी करीब आए थे और सियासी ड्रामे का पटाक्षेप करीब 4 महीने बाद मुहर्रम के दिन हो गया। मंगलवार को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट ऐसे वक्त पर आया जब राज्य में बड़ा उलटफेर चल रहा था। इसके बाद तो लालू तेजस्वी समर्थकों का जोश हाई हो गया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार सीधे तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे, जबकि ऐसे मौके पर तेजस्वी को नीतीश से मिलने जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए, बल्कि नीतीश खुद उनसे मिलने पहुंचे। सवाल उठता है कि क्या ये नीतीश कुमार की जीत है या बीजेपी की हार? लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप तब सोच कर लीजिए भाई, तीन पार्टी, अब 2 पार्टी, एक पार्टी, इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। वही बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब ये तस्वीर देखिए। ये झूठ बोल रहा है, मैंने वोट दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। आज इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आज जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। ये वही चाचा नीतीश कुमार हैं जो कभी तेजस्वी यादव पर खुलेआम सदन में ही भड़क जाते थे, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है? अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इससे क्या सब बात है? हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। ऐसा बैठो लेकिन इस चाचा ने अब भतीजे को सत्ता सुख का आशीर्वाद दे दिया है। अब ये एक और तस्वीर भी देख लीजिए। इसी साल 29 जून को बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र खत्म होने के ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करते हुए विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनने का गौरव हासिल कर लिया। इससे पहले चाचा नीतीश कुमार ने 2017 में भतीजे और उनकी पार्टी पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और गठबंधन तोड़कर बाहर आ गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता। तेजस्वी यादव के चाचा नीतीश ने भतीजे की बगिया गुलजार कर एक बार फिर इसे साबित कर दिया है। नीतीश कुमार के सियासी तेल से तेजस्वी के लालटेन की मध्यम रोशनी अब जगमगाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।